बात को देख चुका है कि चाहे उसने टर्की के ड्रोन भेजे हों, चाहे बड़ी बड़ी मिसाइलें भेजी हों, जब वो दिवाली में जैसे पटाखे होते हैं वो नहीं जल पाते, फुस हो जाते हैं, ऐसे उसके बड़े बड़े हथियार भारत में आने के बाद फुस हो गए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में वो पूरी तरह से ट्रेस होने के बाद पूरी तरह से नहीं चल पाए। तो ऐसे में अब वो सीमा पार घुसपैठ की जो कोशिशें हैं उनको भी करने से बाज आएगा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े हथियार है ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनली इसको कंपेयर करेंगे तो वो अभी या तो थर्ड लाइन में पहुंच ही पाए हैं या अभी वहां पहुंच ही नहीं पाए हैं। क्या फेंका उन्होंने भारत की तरफ आज सुबह, बताइए मुझे। फतेह फेंका, कितनी मारक रेंज है? फतेह 1 की 100 किलोमीटर भी नहीं है, फतेह 2 की 200-250 किलोमीटर है। भारत के पास अग्नि मिसाइल है, 500 से 1500 किलोमीटर की रेंज है। भारत के पास जो पिनाका है वो ही 75 किलोमीटर तक वार कर सकती है। भारत के पास ब्रह्मोस है, 400 से 500 किलोमीटर तक, 200 से 500 किलोमीटर उसकी रेंज है। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे खड़ा है। फतेह की जो शिकस्त हुई है आज, हरियाणा के सिरसा में उसका कूड़ा पड़ा हुआ था, वहां के किसान, वहां के लोग उसको हाथ में पकड़ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे। तो ये तो पाकिस्तान की सैन्य तैयारी की हालत है। एक ऐसा देश जिसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलने वाली, गरीबी दूर करने के लिए मिलने वाली एड का इस्तेमाल केवल और केवल टेररिस्ट बनाने में, पैदा करने में किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही रहा कि कैसे भारत में घुसपैठे बढ़ाई जाए, कैसे विश्व में टेरर फैलाया जाए, हर जनरेशन टू जनरेशन जो है आतंकियों की नई खेप तैयार की जाए। भारत ने जिन मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया, वो दरअसल मस्जिद मदरसे नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन ठीक है अनूप जी नहीं है, जुड़ेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से भी मांग की जा रही है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। अली सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पाक पीएम की तरफ से आपने वो देखा था कि क्या बयान सामने आया था कि उनको ड्रोन के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पे मिल रही है। आधा तो सोशल मीडिया ही उनका एल्गोरिदम ही खराब हो गया है। इनके पास ना ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से होती है ना, पैरेलल टू दैट सोशल मीडिया पे उस पर रिलाई करते हैं। ये पढ़ते लिखते नहीं है कुछ, इनको दिमाग में आपको जन्नत नसीब होएगी, आपको हूर मिलेंगी, इस तरह से तो वो दिमाग में इनके भर दिया जाता है। तभी पाकिस्तान आतंकिस्तान है, ये टेरर को पालते हैं, सब जानते हैं ये बात। मेरे को ताजुब होता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि टेररिस्ट को पालते हैं ये। वहाँ पे पनाह क्या टेररिस्ट हैं, वहाँ की सेना, जो भी सेना में भर्ती होता है पाकिस्तान की सेना में, अनुमानित तौर पे एक बड़ी शान की बात है कि भाई मैं सेना में भर्ती हुआ, मैं जवान हूँ सेना में, मैं ऑफिसर हूँ, मैं लेफ्टिनेंट हूँ, मैं गनर हूँ, मैं सिपाही, कुछ भी हो, तो बड़े शान से वर्दी पहनते हैं। यहाँ पे जैसे ही पाकिस्तान की फौज वर्दी डालती है तो क्या सोचती होगी है, अपने आप को आईने में कैसे देखते होंगे कि सिविल ड्रेस में इनको चोरी छुपे बोलेंगे। तुम्हें हिंदुस्तान 1999 में हुआ था ना, चोरी छुपे इनको सिविल ड्रेस में जाओ वर्दी डालो, ये वर्दी उतारो और सिविल ड्रेस पहनो और छुपो तारों के नीचे से और जाओ। क्या ये देश सुधरेगा नहीं। और मैं अभी भी बोलता हूं, जैसे चीन ने हमारे कई सारे एग्रीमेंट्स तोड़े हैं, चाहे शिमला पैक्ट हो, पंचशील पैक्ट हो, कई सारे पैक्ट्स तोड़े हैं। अगर पाकिस्तान, ठीक है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शांति सब चाहते हैं, लेकिन इन पे भरोसा मत करेगा, इन पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती होगी। अली जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। आस्था, एक बात महत्वपूर्ण ये है कि सीज फायर हो गया, सारी चीजें हो गई, सब हमने देख लिया। अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आ जाएंगी, शहबाज शरीफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और सेना की तरफ से भी, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि पहलगाम की घटना जिस तरीके से हुई थी, पाकिस्तान शुरुआत से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि पहलगाम की घटना को उसने करवाया या उसके लोगों ने किया या पाक समर्थित आतंकवादियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। क्या अब पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या तमाम चीजों के जरिए सीज फायर के होने के बाद इस बात को मानेगा कि हां, पहलगाम की हिंसा का असली सूत्रधार पाकिस्तान है और इसको पाकिस्तान स्वीकार करता है? उम्मीद भी मत करिएगा, आज तक किसी आतंकवादी घटना को पाकिस्तान ने स्वीकारा नहीं है कि ये हमने किया। वो तो आतंकी संगठन है जो अपनी शेखियों में उसको क्रेडिट ले लेते हैं कि ये हमने करवाया, लेकिन पहलगाम की घटना एक ऐसी थी जहां बाकायदा धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, जहां ये कहकर लोगों को मारा गया, जाओ जाके मोदी को बता देना